फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। आशा करता हूं कि इस शो के माध्यम से आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे होंगे। होना ही चाहिए। भारत जैसे देश में पैदा होकर और कोई आदमी निराश मर जाए, निर्धन मर जाए, मतलब भारत जैसे देश में, भारत भगवान का देश, बड़ा आश्चर्य लगता था कि भारत में ही भगवान क्यों पैदा होते हैं। भारत भगवान का देश, यहां भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। किसके संरक्षण में? गुरु के संरक्षण में। कहां से परंपरा शुरू हुई? आदि योगी। तो भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। चैतन्य प्रधान देश है, चैतन्य प्रधान, कॉन्शियस, चैतन्य प्रधान देश। माया को कमाना नहीं है, माया को कमाना नहीं है। पश्चिम में माया कमाई जाती है। माया को कमाना नहीं है, माया को जीतना है, गुलाम बनाना है, सेवा में लाना है। यहां स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है और कैसे मृत्यु होती है। यहां आचार्य रजनीश माया गुलाम है। 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। इस देश में माया कमाई नहीं जाती, इस देश ने माया को गुलाम बनाया। अपारिग्रह का सिद्धांत अपनाया। अपारिग्रह, मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। मुझे हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, मैं मंगा लूंगा। तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस प्रभु इतनी ही देना, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी, स्टार, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब मंगा लेंगे। अपारिग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है। किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। दाढ़ी 3 बित्ता की रखाए हैं, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। जब आप समर्पण कर देते हो, चुप हो जाते हो, जब तक आप बोलते हो, लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है, वहां भगवान को याद करता है।
जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो, लगता है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा, और होश में नहीं रहते हो। पत्नी मौके बेमौके 2-4 लाठी मार ही देती है और होश में नहीं रहते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। तो जब आदमी सरेंडर कर देता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तब भगवान पहली बार बोलता है। तो भगवान ने अब कहा, अशोच्या न शोच चस्त्वम प्रज्ञावदांश्व भाषयिष गतसून गतशूंश नानुशोषंति पंडिता। अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन करता है। बड़ा प्यारा शब्द है इस श्लोक में, 11वें श्लोक में ये जो शब्द पंडित है, ये बड़ा प्यारा शब्द है। पंडित यहां जाति नहीं, ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं है। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है, पंडित वर्ग है। इस पंडित को संत वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित हैं। इंफॉर्मेशन है, स्विमिंग की, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं। तैराकी की किताब पढ़ रखी है, लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं है। संत कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, वो मौलाना ऐसा चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना, होश में बोलो मौलाना, होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़ुआ शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़ुआ नहीं कहा, उन्होंने भड़ुआ शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था, और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं, और पादरी कहते हैं पंडित। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। तैराकी की किताब पढ़ रखी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर, ये वो सब पता है, पर तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा, वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग,
दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। आपकी सांस पर पूरी स्विमिंग निर्भर है। अगर आप सांस रोक ले गए तो बॉडी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जहां सांस उखड़ी, जो लोग नहीं तैरना जानते, पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लगा रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए और ऐसे पकड़ा दीजिए। कहे नहीं हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए, इसे मदद जरूर करिए। किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को? आदमी मर रहा है। अभी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हो गया और बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो? यहां जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। तो तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको भी बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के, तो भागिए, निकल बाहर। तो ठेका लिए पापा, बुआ जी जो है पापा के मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं? जाओ दे दो हिस्सा। अच्छा अगर मांग रही है तो तुम्हारे पापा भी कुछ बदतमीजी किए होंगे, हटो यहां से। फालतू का संत मत बनिए। और पैसा है 2-4 करोड़ तो उसको दे दीजिए कि जाओ अपने वापस कह दो नया मकान बनवा ले, ये मकान बुआ को दे दे, जाओ। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां क्यों हाथ डाल रहे हो फालतू में? पंडित देवदत्त, कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हराकर बनारस वापस पहुंचा और अपनी मां से आगे, देखो ये IAS रैंक 1। माना अच्छा पूरे भारत को हरा है? बोला हाँ पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो। अपने तरफ ऐसे तो कहा थे हैं? कोई साथे गए, डीएम से मिले, गए नहीं, डीएम खड़ा है, कहां पर आ गई से बहुत भैया देख के, फर्जी बिना मतलब। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली, फिर रतिया पर ऐसे गर्दन में उछाल खेलत रहे हमारे आंखें सामने, हम बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के, और खासकर उत्तर भारत के। है? तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त, ठीक है तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं, यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो तुम। माने जुल्हा? हाँ यही है बगल में, यही कबीर चौरा है, वहीं रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो, अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो मानो। पहुंचा देवदत्त। अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा, पैर पटकते हुए पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो। ताव, पंडित जिसका व्यक्तित्व होगा उसमें ताव बहुत होगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, सब पंडित ही हैं, पढ़ लिए हैं ना। जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है उसके पास स्वभावतः ताव बहुत है, और जिसके अंदर गहराई है उसके अंदर शांति बहुत है।
तो बहुत सारे प्रोफेसरों से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत प्यारे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा गौर करके, तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहां है? ताऊ में है, कबीर कहां है? कहो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए। कहा बुलाओ उनको। कहे तो देवदत्त आए। देखो ताऊ, अरे ना बैठिए पानी आनी पी लिए तब तक आ जाएगा ना, ना बुला के लाओ, क्या बुला के लाओ, अपने बाप को बुला के लाओ। तो बेचारी आई बाजार, कबीर से कही कि एक आदमी आया बहुत डिस्टर्ब लग रहा पापा, और ना पानी पी रहा ना बैठ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ताऊ में है। पंडित का पहला लक्षण यही, अननेसेसरीता, ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐठा है, मूते ना जाए कोई घर। अबे तुम्हें मूते के लिए क्या बुलावा है? कोई मूतने के लिए किसी को घर पे बुलाता है? यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है कि हम भैया मूते ना जाइए, हो तुम्हें मूते के लिए कौन बुला रहा है, मारेंगे 50 जूता, मूते ना जाइए। बड़ा फेमस डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है। हर आदमी ऐठा पड़ा हुआ है, हर आदमी ऐठन ताओ, इससे बचो यार, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है, तुम्हारी कोई औकात, हमारी तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इस धरती की, इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं, इस गैलेक्सी की, इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सियां धूल फांक रही हैं। 19 बिलियन लाइट ईयर की दूरी अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है ब्रह्मांड के दोनों कोनों में। 19 बिलियन लाइट ईयर, सोचे नहीं पाओगे। बोलेरो ले आए, ऐठा है, लेके निकले बोलेरो, कहीं दुबुआ देखत रहा, देखो कौन में देखत रहा, एकदम दीहा जरी जात रही, सारे हम लोग बोलेरो में बैठा रहे, कोई नहीं जरा वरा जात है, कोई कहूं नहीं जरत है, फर्जी में यहां सोचत रहा तो। यह है यूपी बिहार उत्तर भारत की दशा, फर्जी अपने सोचत रहा था कि देखो कैसे मुंह बनाए बैठा रहा, हम तुम्हें फॉर्च्यूनर में बैठा देखिस, देखो ओझवा कैसे देखत रहा, फर्जी, खुद सब कुछ खुद ही सोचते हैं, खुद है। और वहां 2-4 चढ़ावे वाले मिल जाते कि हाँ देखा तो एकदम लागत है करेजवा फाट गया, यह मेरे देखत रहे, कोई करेजा और राजा नहीं फाटे थे, फॉर्च्यूनर लेके आया होगा पालेक परी, 50,000 रुपया महीना खर्चा है, ले आई बड़ी बात नहीं है, मेहरारू, गाड़ी, जमीन, मकान, ले आई बड़ी बात नहीं है, एक रखब बड़ी बात है। तो पंडित के अंदर पहली चीज क्या है? ताओ, ऐठन। कबीर कहन चलो अच्छा माई दे, आए कबीर, कहन पंडित जी नमस्कार, देखो सरलता है संत की, पंडित जी नमस्कार, है नमस्कार, ठीक ठीक, तो तोरे नाम कबीर है? जी 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 पंडित जी, हाँ मैं पंडित देवदत्त, और मैंने 4 मठों में शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया, मैं रैंक 1 हूं IAS में। अच्छा अच्छा पंडित जी बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाओ भाई, ये रैंक 1 है। सरलता देखो, संत की सहजता देखो। अरे नहीं मिठाई 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 खाने आए, तुम अगर मिठाई खाने आए, तुम शास्त्रार्थ करने आए। कबीर कहीं महाराज हमसे, हम तो जुल्हा है महाराज, कभी स्कूल नहीं गए। पंडित की दूसरी कमी, पंडित की पहली कमी, पंडित की पहली कमी क्या है? ऐठन, जाति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी कमी क्या है? बेहोशी। कहीं महाराज हम तो जुल्हा हैं, हमें कहां पढ़ने का अधिकार है महाराज, हम पढ़े लिखे ही नहीं है। तब देवदत्त को लगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। कहीं महाराज आप, हमारी औकात है महाराज, हम आपसे बहस करेंगे महाराज। अरे देवदत्त लौट कर आया और अपनी मां से कहा, अरे पता नहीं कि जुल्हे का तुम नाम ले रही थी, हमको देखते लगा कांपने, धोती होती खुल गई। तीसरी बात, अहम अहम, अरे स्व प्रशंसा, सॉरी स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करना, स्व प्रशंसा, यह पंडित की तीसरी कमी है, स्व प्रशंसा। ना उनने जानी थे फलाने, या यूपी बिहार में कोई मिलो तुरंत अपन परिचय बतावे लागत, अरे वहां जो है, वहां के DGP जो है वो हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा ठीक,
हमसे कई बार लोग मिलने आते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, वो विधायक जी हैं, मामा हैं हमारे। कभी कभी लगता है बंद कर ली कमरों में, बहुत मारी 20-25 लाठी खींच के। स्व प्रशंसा। हमारे यहाँ 1000 बीघा खेत में पुदीना वो आ जाते तो 2 किलो ले आओ तो चटनी बनाए ली थी। तो आया अपनी मां से कहा कि अरे पता नहीं किसके पास भेज दी थी, तो लगा कांपने, धोती होती खुल गए उसकी। उसकी मां ने कहा इसे थोड़ी मानेंगे, लिखा के लाओ। फिर आया देवदत्त, फिर पैर पटका, कहा लिख के दो। गहरी बेहोशी, सिर्फ बेहोशी नहीं, गहरी गहरी बेहोशी। कहा तुम लिख के दो कि तुमने हमसे हारी मानी। कहा महाराज गजब बात कर रहे हैं महाराज, जब पढ़े नहीं तो लिखेंगे कहां से। तो कहा उसने, कबीरदास जी ने कहा महाराज आप लिख लो। हाँ, आप लिख लो महाराज। हाँ ये ठीक, हम लिख लेते, तुम दस्तखत करोगे। महाराज कहां दस्तखत करेंगे, अंगूठा लगा देंगे महाराज। हाँ हाँ ठीक है, अंगूठा लगा दो। ये 4 कमियां होती हैं पंडित के व्यक्तित्व में। पहली कमी ऐठन, तरीके। दूसरी बेहोशी, ई कई डारेन, ऊ कई डारेन, ऐसा कई डारेन, इन्ने फाड़ारेन, इन्ने मार डारेन। गए ना डीजीपीएस मिला, इसे कांपत रहा। अरे बहुत मारी डीजीपी, कांस्टेबल तो बहुत मार मारी, डीजीपी तुम्हें देख के कांपी। प्रदेश चलाता है वो, समझे। स्व प्रशंसा। 1000 बीघा खेत है तो क्या करी। और गहरी बेहोशी, मौलाना किस्सा बताया नहीं, कह रहे जिस मुसलमान की बहन, बेटी, पत्नी पर्दा ना करे वो भड़वा है। और जो हमारी बहनें आईपीएस है, जो हमारी बहनें डॉक्टर हैं, जो हमारी मुसलमान बहनें टीचर हैं, शिक्षक हैं, बिल्कुल पर्दा करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, कोई बात नहीं है। बुर्के में कहां कमी है, करना चाहिए। लेकिन वो आईपीएस लेडी कहां अपनी ड्यूटी के दौरान बुर्का पहन के घूमेगी यार। वो जो फाइटर है, जेट चला रही है, कोई मुसलमान महिला बुर्का पहन के जेट उड़ाएगी। अरे मौलाना, उनकी बड़ी कहानियां, उनको मैं कभी कभी देखता रहता हूं। एक बार उन्होंने और एक रायता फैलाया था कि तुम्हारी जो है लंतरानी सुनने आएगा, तुम्हारी बदबू सुनने है। बड़ी कहानी उनका मैं सुनता हूं, कभी कभी मैं सोचता ये देखो। अरे क्षमा करें अगर वो हमें कहीं सुन रहे हो, तो मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। अरे कुरान की आयत पढ़ाएं, हम भी सुने बैठ के, कुछ हुजूर साहब की तारीफ के किस्से सुनाएं, कुछ उनके बारे में बताएं, हम भी महबूब के बारे में सुने, कुछ हजरत उस्मान, हजरत इब्राहिम, हजरत जिब्राइल, कुछ इन लोग के बारे में बताएं, हम लोग भी सुने। अगर भागवत कथा हो सकती, श्री राम कथा हो सकती है, तो मुसलमान कुरान कथा क्यों नहीं करवा सकता। सभी सुने। और अगर नहीं कर पा रहे हो, हमसे बताओ, हम करेंगे। अगला प्रोग्राम यही है मेरा। ये तो उसने लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। कबीरदास जी ने अंगूठा लगा दिया, लाया, अपनी मां को दिखाया, पता नहीं किसकी बात तुम कर रहे थे, देखो। तो उसमें लिखा था मैं देवदत्त कबीर से हार गया। उसकी मां कही मैं तो जानती थी तुम हार जाओगे। अरे कहा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अरे गए जाओ फिर से लिखा लो। फिर कबीर ने कहा 10-12 लिख लो, हम दे देते हैं। तो 10 पन्ने में लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। 10 पन्ने में यही लिखा हुआ था कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोदी सुल्तान था, भाग के गया सिकंदर लोदी के पास, कहा महाराज यहां एक तांत्रिक रहता है, मुझको बहुत बेवकूफ बना रहा है। सिकंदर लोदी ने अच्छा बुलाओ। तो कबीरदास जी को बुलाया गया का दरबार में, कहा महाराज जी ये मुझको बहुत बेवकूफ बनाता है। कहीं उसने कहा क्या हुआ। कहा महाराज जी मैं ये लिख के देता है मुझको, मैं इससे कहा हूं कि तुम लिखो कि तुम हार गए, ये मेरा नाम लिख देता कि मैं हार गया हूं। कबीरदास जी महाराज झूठ बोल रहे महाराज, हम जुलाहा है महाराज, हमको कहां लिखना आता महाराज, यही लिखते हैं। सिकंदर लोदी ने कहा यार ये तो बेचारे जुलाहा है, इनको तो बेचारे को क्या लिखना आता है।
कौन लिखता है? कहे हुजूर हम ही लिखते हैं। फिर से लिख। फिर लिखा देवदत्त ने कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोधी ने खुद नशे में रहते हो, भांग खाए हो, मारो उसको 50 हंटर खींच के। पांडित्य, जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाओ यूनिवर्सिटियों में बहुत जाति के प्रोफेसर हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, अब तो 75-80 साल के हो गए हैं। तो हम लोग की तरफ देखे कहें निकम्मे, लफंगे। और जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, जो उनके लिए दूध, घी, मटर, पनीर वनीर लेके आता था, वो पान की दुकान कर रहा है इलाहाबाद में। भगवान की मर्जी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से इस श्लोक में कि तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है यार, उटपटांग बातें। अर्जुन तू शोक ना करने योग्यों के लिए शोक करता है। बताओ, 4 अरब वर्ष पहले धरती बनी, 4 अरब वर्ष पहले यह धरती बनी, यानी इस ब्रह्मांड में 14 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड बना। 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड और 4 अरब वर्ष पहले धरती, यानी 10 अरब वर्ष ब्रह्मांड चलता रहा, हमारी धरती थी ही नहीं, तो हम कहां थे? और इसमें जो प्लेस्टोसीन, हिमयुग, प्लेस्टोसीन जिसको हम बोलते हैं हिमयुग, आज से 20 लाख साल पहले मानव इतिहास की शुरुआत। इतने 4 अरब में 20 लाख साल पहले मानव इतिहास की शुरुआत, वो भी कहां? पहाड़ों में, नंगे पुंगे, हंटर एंड गैदरर। खरगोश मार खाएंगे, बिलार मार खाएंगे, कुकुर मार खाएंगे। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू शोक ना करने योग्यों के लिए शोक करता है। एक दिन ये फिर धरती फिर से खत्म हो जाएगी। यहां सब बदल रहा है, यहां कुछ खत्म नहीं होता, यहां कुछ मरता नहीं, सब बदलता है।